भगवान श्री विश्वकर्मा जी के प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा बारादरी में धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री विश्वकर्मा जी के विधिवत पूजन अर्चन के साथ हुई, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों एवं श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। बारादरी परिसर में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की प्रतिमा के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन संपन्न कराया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं समाज के पदाधिकारियों का पुष्पमालाओं से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। माल्यार्पण के बाद आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने भगवान श्री विश्वकर्मा जी को सृष्टि के प्रथम शिल्पकार बताते हुए उनके कर्मयोग, सृजनशीलता और सामाजिक योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने समाज को संगठित रहने, शिक्षा और स्वावलंबन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रमाकांत विश्वकर्मा जी, जो काशी प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, उपस्थित रहे और वहीं विशिष्ट अतिथियों में उपस्थित रहे संरक्षक डॉक्टर श्री आदित्य नारायण विश्वकर्मा जी, श्री राममूरत विश्वकर्मा जी, श्री रमन विश्वकर्मा जी, श्री राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा जी, श्री जयप्रकाश विश्वकर्मा जी, श्री शुभम विश्वकर्मा उर्फ घोलू जी, श्री नंदलाल विश्वकर्मा जी, श्री शंभू लाल विश्वकर्मा जी, श्री ब्रुजेश विश्वकर्मा जी, श्री रूपनारायण विश्वकर्मा जी आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। सम्मान समारोह के पश्चात आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने भगवान श्री विश्वकर्मा जी को सृष्टि के प्रथम शिल्पकार के रूप में स्मरण करते हुए उनके कर्म, सृजन और परिश्रम के आदर्शों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि समाज को संगठित रहते हुए शिक्षा, कौशल विकास और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज विश्वकर्मा समाज आपसी मतभेदों और टुकड़ों में बटी सोच के कारण कमजोर दिखाई देता है। समाज का एक बड़ा वर्ग यह आशा लगाए बैठा है कि कोई बाहर से आएगा और उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो समाज स्वयं खड़ा नहीं होता, उसके लिए कोई और स्थायी संघर्ष नहीं करता। अधिकार मांगने से नहीं, संगठित होकर खड़े होने से मिलते हैं। श्री रमाकांत विश्वकर्मा जी ने कहा, विश्वकर्मा समाज एक पेड़ के समान है, जो तभी फल देता है जब उसे स्वयं लगाया जाए, समय समय पर पानी दिया जाए और उसकी रक्षा की जाए। संगठन, शिक्षा, संस्कार और आपसी सहयोग ही वह खाद और जल है, जिनसे यह पेड़ मजबूत होगा। जब समाज खुद अपनी जड़ों को सींचेगा, तभी आने वाली पीढ़ियां उसकी छाया और फल का लाभ उठा सकेंगी। संगोष्ठी के समापन के पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं एवं समाज बंधुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इसके उपरांत धार्मिक उत्साह और सामाजिक एकता के संदेश के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो निर्धारित मार्ग से होते हुए अनुशासन पूर्वक आगे बढ़ी। शोभा यात्रा बारादरी से प्रारंभ होकर होलागढ़ रोड की ओर आगे बढ़ी। डीजे पर बजते भक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बना दिया। शोभा यात्रा बारादरी से प्रारंभ होकर होलागढ़ रोड की ओर आगे बढ़ी। डीजे पर बजते भक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बना दिया। सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत करते नजर आए। शोभा यात्रा में भारी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए, जिनमें युवा, बुजुर्ग और महिलाएं समान उत्साह के साथ चलते दिखाई दिए। जय भगवान श्री विश्वकर्मा के गगनभेदी जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालु हाथों में ध्वज और धार्मिक प्रतीक लिए हुए अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहे। पूरे मार्ग में शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता का यह दृश्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी दिया। इस शोभा यात्रा का मूल संदेश समाज को एकजुट करने, अपनी सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने और भगवान श्री विश्वकर्मा जी के कर्म, सृजन एवं परिश्रम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का था। यात्रा ने यह स्पष्ट किया कि जब समाज संगठित होकर आगे बढ़ता है, तभी उसकी आवाज मजबूत होती है और भविष्य की दिशा तय होती है। यही एकता, अनुशासन और आत्मनिर्भरता इस आयोजन का सार और निचोड़